अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साहब का सवाल है कि हमारे माशरे में जिनों के बारे में ये बताया जाता है कि फ़लाँ घर जो है वो हॉन्टेड हाउस है, बहुत अरसे से बंद है, उसमें जिन रहते हैं और अक्सर ये फिर मकान जो है वो किराए पे भी उठाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से अक्सर कुछ कमरों के बारे में बताया जाता है कि वो कमरा बंद रहता है और उसके अंदर जो है वो जिन रहते हैं। तो हमारे माशरे में बच्चे जो हैं उन कमरों में जाने से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं और ये भी बताया जाता है कि फ़लाँ रात के वक्त फ़लाँ दरख्त के नीचे मत जाएं, वहाँ पर जिन जिन रहते हैं और वो जिन चढ़ जाते हैं। और अक्सर ये बात बच्चे जो हैं वो बचपन से ही वो सुनते रहते हैं और फिर वो इसमें खौफज़दा हो जाते हैं कि रात में अंधेरे में अगर उस दरख्त के नीचे जाएंगे तो जिन चढ़ जाएंगे या जिन उनको तंग करेंगे वगैरह वगैरह। यानी वो उनके अंदर एक जिनों का जो खौफ है हमारे माशरे के अंदर वो बहुत ज़्यादा बताया जाता है। पहले तो आप लॉजिकली ज़रा से सोचने की कोशिश करें, फिर हम कुरान मजीद से देखेंगे क्या अल्लाह ताला ने जिनों को इसलिए तख्लीक किया है। तो लॉजिकली अगर आप देखें, अक्सर आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो लोग बता रहे होते हैं वो अंधेरे से उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे रात के वक्त बिल्कुल अंधेरे में कोई भी शख्स अगर जंगल की तरफ निकल जाए तो वो बेइंतहा खौफज़दा हो जाएगा अगर उसके अंदर जो है वो जिनों का कॉन्सेप्ट जो बचपन से उसको डाल दिया गया है तो वो अगर मौजूद है। लेकिन उसी में अगर वही जगह पे वो सुबह के टाइम सूरज की रोशनी में अगर जाता है तो उसको कोई खौफ नहीं होता। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं उसको तफसील से बहुत ज़्यादा बात करना नहीं चाहता क्योंकि बड़ी कॉमन सेंस की बात है और हमारे माशरे के अंदर ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। और आप सारी एग्जांपल जो आप लोग सोच रहे हैं मेरे इस जवाब में, तो वो सारी समझ लें मेरे पास भी वो मौजूद हैं, वो सारी सिचुएशन जो डिस्कस करते रहते हैं लोग। तो हम कुरान मजीद की आयत के ज़रिए देखेंगे कि क्या कुरान मजीद में ऐसी कोई आयत हैं कि जिससे ये हमें पता चले कि क्या अल्लाह ताला ने जिनों को इसलिए तख्लीक किया कि वो इस तरह की जो है शैतानियाँ करें हमारे लिए और उसके बाद हमें परेशान करें या हमारे घरों के अंदर वो बस जाएं आके और हम उन कमरों में सो ना सकें और हम उन दरख्तों के नीचे बैठ ना सकें। ये तमाम चीज़ों को समझने के लिए कुरान मजीद से मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम आयत जो है वो बताऊंगा। तो कुरान मजीद में सबसे पहले जो मैं आयत बताऊंगा उसमें है सूरह सबा 34 है, उसकी 40 और 41 नंबर आयत है। इसको ज़रा आप बहुत गौर से सुनिएगा, इसी आयत की बुनियाद के ऊपर सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। इसमें लिखा हुआ अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सबा 34 आयत नंबर 40, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यौम यहशुरहुम जमीअन सुम्मा यक़ूलु लिल मलाइकति आहा उलाई इय्याकुम कानू याबुदून। और जिस दिन वो उन सबको इकट्ठा करेगा तो फिर फरिश्तों से कहेगा क्या ये लोग तुम्हारी बंदगी करते थे। यहाँ पे अरबी में लिखा हुआ है याबुदून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आयत में फरिश्तों ने कहा कालू सुबहानका अंता वलियुना मिन दूनिहिम बल कानू याबुदून अल जिन्ना अक्सरुहुम बिहिम मुमिनून। उन्होंने जवाब दिया, फरिश्तों ने कालू सुबहाना का पाक है का, उन्होंने कहा पाक है तू, अंता वलियुना तू ही हमारा वली है, मिन दूनिहिम इनके अलावा, बल कानू याबुदून अल जिन्न बल्कि वो थे बंदगी कर रहे थे, याबुदून अल जिन्नी वो बंदगी कर रहे थे जिन की, अक्सरुहुम बिहिम मुमिनून अक्सरियत उनके साथ ईमान रखते थे। तो अब आप ये देखिए कि इस आयत को ज़रा गौर से दोबारा देखें अच्छे तरीके से कि इसमें लिखा हुआ क्या है कि मलाइका ने ये कहा, अल्लाह ने सवाल मलाइका से किया था, मलाइका ने कहा कि नहीं वो जिनों की बंदगी कर रहे थे, याबुदून अल जिन्न वो जिनों की बंदगी कर रहे थे और अक्सरियत जो थी अक्सरुहुम बिहिम मुमिनून अक्सरियत उन पर ईमान रखती थी। तो अब आप हमारे माशरे में अगर देख लीजिए अक्सरियत लोग जो हैं वो किस तरह से बंदगी कर रहे हैं जिनों की, ये बात को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हमने अगर देखना है सूरह माइदा 5 आयत नंबर 76 है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल अताबुदून मिन दूनिल्लाहि, क्या तुम अल्लाह के अलावा बंदगी करते हो, माला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़अन, जो तुम मिल्कियत नहीं रखते तुम्हारे लिए किसी ज़रर की और नफ़ा की, वल्लाहु हुवस्समीउल अलीम और अल्लाह जो है वो सुनने वाला और जानने वाला है। तो सूरह माइदा 5 आयत नंबर 76 में अल्लाह ताला ने ये बात कह दी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए
कुल अताबुदून मिन दूनिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के अलावा बंदगी करते हो, माला यमलिकु लकुम दर्रम वला नफ़न, जो कोई मिल्कियत ही नहीं रखते तुम्हारे लिए किसी नुकसान और नफ़े की। तो इसका मतलब है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने ये बात कह दी कि कोई जिन हो, किसी की भी बंदगी की जाए, यानी किसी की भी बंदगी की जाएगी, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि वो यानी उनके मतलब वो कोई ज़रर पहुँचाने की और फ़ायदा पहुँचाने की कोई उनके पास अथॉरिटी नहीं है। तो अगर कोई शख्स ये समझता है कि जिन जो है अल्लाह ताला ने जो सूरह सबा 34 आयत नंबर 41 में कहा कि या बुदूनल जिन, कि वो जिन की बंदगी करते थे, अक्सर हम बे मोमिनून, अक्सरियत उनके पर ईमान रखते थे। यानी ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो वसवसे हमें डाले जाते हैं, ये जो मिसकॉन्सेप्ट जो हमारे माशरे के अंदर फैलाए जाते हैं इस्लाम के नाम के ऊपर, और इसके बारे में जो स्टोरियाँ बताई जाती हैं, इसका ताल्लुक़ क्योंकि कुरान मजीद के हिसाब से अल्लाह ताला ने शैतान के साथ जोड़ा हुआ है। और शैतान जो है, लोग क्योंकि अल्लाह के अलावा शैतान की बंदगी करना शुरू कर देते हैं, तो शैतान उनको गुमराह करता है और इस किस्म के जो कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे के अंदर, वो कॉन्सेप्ट जो हैं वो फिर प्रमोट होते हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह यासीन 36 है, उसकी 60 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम अहद अलैकुम या बनी आदम, क्या नहीं मैंने अहद लिया था तुमसे ए बनी आदम, अल्लाह ताबुदुश शैतान, कि तुम शैतान की बंदगी नहीं करोगे, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो बेशक तुम्हारा खुला दुश्मन है, व अन इअ्बुदूनी, ये कि तुम मेरी बंदगी करोगे, हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम है। तो सिरात मुस्तकीम क्या है कि अल्लाह ताला की बंदगी करना है, शैतान की बंदगी नहीं करना है। और शैतान जो है हमें अल्लाह ताला के रास्ते से गुमराह करके खौफज़दा कर देता है जिनों के बारे में, क्योंकि कुरान मजीद में किसी आयत में ये बात नहीं लिखी हुई कि जिनों का डायरेक्ट किसी इंसानों से कोई राब्ता होता है, या जिन जो है किसी की जो है वो उसमें पनाह में होते हैं, या जिन जो है किसी के कंट्रोल में आ सकते हैं, और जिनों को कोई इस्तेमाल कर सकता है किसी पर्पस के लिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं। और पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिनों को इस्तेमाल नहीं भी किया। अब हमारे माशरे के अंदर क्योंकि जिन जो वर्ड है, अगर इसके जब आप रूट मीनिंग में जाएंगे तो ये हिडन चीज़ की बात है और शील्डेड चीज़ की बात है। इस वर्ड को कुरान मजीद में बाकी जगहों पे इस्तेमाल भी किया हुआ है। तो ये इसके मतलब होता है शील्डेड, शील्ड हो जाना, शील्ड। तो जिन जो है वो शील्डेड पर्सनैलिटी हैं, अल्लाह ताला ने उनको तख्लीक किया है और वो इंसान से उसका कोई बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। मिसाल के तौर पे, जबकि ताल्लुक़ अगर कुरान मजीद में देखेंगे तो शयातीन का इंसानों से बराह रास्त ताल्लुक़ है, और कुरान मजीद में शैतान को अल्लाह ताला ने बता भी दिया वो गुमराह कर रहा है। जो मैंने सूरह यासीन की आयत पढ़ी, तो कोई ये बात नहीं कह रहा कि इस कमरे के अंदर शयातीन रहते हैं। ये क्यों नहीं बता रहे, ये अकीदा क्यों नहीं बना लिया कि शयातीन रहते हैं, जबकि शयातीन तो अल्लाह ताला ने मेंशन किया हुआ कुरान मजीद में। और एक और चीज़ है कुरान मजीद में, मलाइका। तो सूरह 41 है फुस्सिलत, आयत नंबर जो है उसकी 30 में जब आप पढ़ेंगे, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह ताला कह रहा है इन्नल्लज़ीना क़ालू, बेशक वो लोग जो कहते हैं रब्बुनल्लाह, रब हमारा अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, उस पर इस्तिक़ामत करते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पे मलाइका नाजिल होते हैं। तो कभी आपको किसी ने ये नहीं कहा कि इस कमरे के अंदर जो है मलाइका मौजूद हैं, ये कमरे के अंदर मलाइका रहते हैं, इस कमरे के अंदर शयातीन रहते हैं। अल्लाह कोई भी ये बात नहीं कह रहा, जबकि ये जिनों के बारे में कह भी रहा है और उन्हीं से खौफज़दा भी हो रहे हैं। कभी आपने सुना है कि शयातीन से खौफज़दा बैठे हुए लोग, कि शैतान कुरान मजीद में, जबकि अल्लाह ताला ने बता दिया वो वाज़े तुम्हारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, तुम्हें वसवसे डालता है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह ज़ुख़रुफ़ 43 आयत नंबर 36 में, वमन याशु अन ज़िक्र रहमान, जो ज़िक्र रहमान से आंखें बंद कर लेगा, नुक़य्यद लहू शैतानन, हम उस पर शैतान मुसल्लत कर देंगे, फ़हुवा लहू क़रीन, वो उसका करीबी साथी हो जाएगा। अब जो अल्लाह ताला कह रहा है कि जो लोग कुरान मजीद की ये जिक्र से आंखें बंद कर लेंगे, उन पर हम शैतान मुसल्लत करेंगे, वो उसका करीबी साथी हो जाएगा। तो कभी आप देखें कि क्या लोगों ने ये बात कही है कि हमारे साथ जो है वो शैतान चल रहा है, हमारे साथ जो है हमारा शैतान का साया चल रहा है, हम रात में जब निकल के जा रहे हैं तो शैतान हमें परेशान कर रहा है, या हमारे इस कमरे में शैतान रह रहा है। जिसके बारे में अल्लाह ताला कह रहा है उसके बारे में बात भी नहीं हो रही है, और शैतान ने डाइवर्ट किया हुआ लोगों को जिनों की तरफ डाइवर्ट किया हुआ, और वो जिनों की बंदगी कर रहे हैं। तो कुरान मजीद की आयत को जब आप गौर करेंगे
तो अल्लाह ताला फिज़िकली कभी भी आपको नज़र नहीं आता, शैतान भी कुरान मजीद में कोई फिज़िकल आइडेंटिटी के साथ नज़र नहीं आएगा, और ना ही मलाइका नज़र आते हैं और ना ही जिन नज़र आते हैं। इसका मकसद ये हो गया कि आपको कुरान मजीद से जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को सही करेंगे तो ये जो बाप दादा के जो अकायद हैं, जो झूठे अकायद हैं कुरान मजीद में, जिनका कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसके ऊपर कहानियाँ बनाई हुई हैं और उन कहानियों से हम बच्चों को डराते रहते हैं और उनसे खौफज़दा रहते हैं कि इस जगह पे नहीं जाना, और रात के अंदर जो अपना सर ढांक लो तो ये कर लो, तो जो भी टोटके हमारे माशरे में हैं ये बेइंतहा जहालत के टोटके बाकायदा स्प्रेड किए हुए हैं। और ये किन किन मज़ाहिब से घूम फिर के ये कॉन्सेप्ट जो हैं जिनों के और चुड़ैलों के कुरान मजीद के वर्ड्स को पकड़ पकड़ के लोग फौरन जब आप उनको समझाएंगे तो कहेंगे क्या कुरान मजीद में जिन का वर्ड नहीं आया? तो आप उनसे सवाल करें तो क्या कुरान मजीद में मलाइका का वर्ड नहीं आया कि अल्लाह ताला मलाइका नाजिल करता है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा रहता है। ये तो फरिश्ते जब अल्लाह ताला नाजिल कर रहा है तो उनके बारे में क्यों नहीं बात की जा रही कि फलां कमरे में ये फरिश्ते रह रहे हैं, फलां कमरे में ये रह रहे हैं? तो वो तो क्योंकि अल्लाह ताला ने जो मलाइका नाजिल करता है तो उसमें तो अल्लाह ताला बता रहा है कि उसमें तो इंसान को एक समझ ले तक़वियत दे रहा है। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून, ये तो बशारत दे रहा है कि तुम खौफज़दा ना हो, तुम महजून ना हो। ये सूरह फुसिलत 41 सूरत है, उसकी मैंने 30 नंबर आयत पढ़ी है जिसके अंदर ये बात लिखी है मलाइका के बारे में, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून, और बशारत दे रहा है उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया है। तो कुरान मजीद के मुताबिक अगर आप फरिश्तों को पढ़ना शुरू करेंगे, मलाइका को पढ़ना शुरू करेंगे, तो उनका हमारी ज़िंदगियों से डायरेक्ट ताल्लुक़ है, उससे हमारा खौफ दूर होता है। शयातीन को जब आप पढ़ेंगे कुरान मजीद के हिसाब से तो शयातीन जो वो वसवसे डालते रहते हैं और आपस में एक दूसरे को लड़वाते हैं और अल्लाह ताला के रास्ते से सिराते मुस्तकीम से हटाते हैं। तो जिनों के जो तरीके, जो जिनों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कुरान मजीद में ये इस तरह से अल्लाह ताला ने बात नहीं की हुई है किसी भी जगह पर कि वो इस तरह से आपको तंग करेंगे। और जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि क्योंकि सूरह सबा 34 आयत नंबर 40 में ये बात लिखी थी कि फरिश्तों ने ये जवाब दिया, कालू सुबहाना का, कहा उन्होंने, पाक है तू, अंता वलीयुना, तू हमारा वली है अल्लाह ताला, मिन दूनिहिम, इनके अलावा, बल कानू याबुदूनल जिन, बल्कि ये तो बंदगी कर रहे थे, जिनों की बंदगी कर रहे थे। अक्सरों बिही मोमिनून, अक्सरियत उनके साथ ईमान भी रखते थे। तो ये जो ईमान आपका है, जो कुछ भी ईमान जिनों के ऊपर रखा हुआ है जो कि कुरान मजीद की आयत के मुताबिक नहीं है, तो वो जो बिलीव बनाया हुआ वो बाप दादा के अकायद हैं। और सूरह बकरा 2 है, उसकी 170 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने ये एक्सप्लिसिटली बयान किया हुआ है कि अल्लाह ताला कह रहा है, वइज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, जब उनसे कहा जाता है कि इत्तिबा करो जो अल्लाह ने नाजिल किया, कालू बल नत्तबिऊ अलैना इलैहि आबाना, कालू बल नत्तबिऊ अल्फैना इलैहि आबाना, बल्कि हम तो इत्तिबा करेंगे उसकी जिस पर हमने अपने बाप दादा को जुड़ा हुआ पाया। तो वो बाप दादा के जो सूरह बकरा की 170 नंबर आयत में ये बाप दादा को जुड़ा हुआ पाया, जो जिससे बाप दादा जिन्होंने अकायद बताए में। तो अल्लाह ताला कह रहा है, अवलौ काना आबाहुम ला याक़िलून शय्यन वला यातदून, अगरचे उनके आबा जो थे ना ही कोई अकल से काम ले रहे थे और ना ही वो हिदायत पर थे, फिर भी वो उसकी बंदगी करते रहेंगे। तो ये तो अल्लाह ताला का सवाल है कि ये बाप दादा के जो अकायद लोगों ने पकड़े हुए हैं, इसका मतलब अल्लाह ताला के मखलूक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये आपको बहुत समझना जरूरी है। और सूरह अंबिया 21 एक है, उसकी 26 नंबर आयत में, काला अताबुदूना मिन दूनिल्लाह, कहा, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात चल रही है, काला अताबुदूना मिन दूनिल्लाह, कहा कि तुम अल्लाह के अलावा बंदगी करते हो, माला यनफाउकुम शय्यन वला यदुर्रुकुम, और ना ही वो तुमको नुकसान पहुंचा सकते हैं और नफा पहुंचा सकते हैं। उफ़्फ़िल लकुम, उफ़ है तुम पर, अफसोस है तुम पर, उफ़ है। वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि, जो तुम अल्लाह के अलावा बंदगी करते हो, अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? तो ये जो अकल से लोग काम नहीं ले रहे और जिनों के बारे में जो कहानियां सुना रहे हैं और जिनों से खौफजदा किया हुआ अपने बच्चों को भी, और बचपन से खौफजदा कर देते हैं, इतना ज़्यादा खौफजदा कर देते हैं कि वो लोग बाकायदा, वो बच्चे जो हैं वो रातों में परेशान हो रहे होते हैं कि मतलब दरख्त के नीचे जाएंगे तो यहाँ से जिन चढ़ जाएंगे, इस कमरे में जाएंगे तो यहाँ जिन है, और सोने का
सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है मैंने देखा है बच्चों को, वो आता है सोने में, नींद का प्रॉब्लम आता है। और वो नींद के लिए थोड़ी सी रोशनी जलाकर सोते हैं, क्योंकि उनके दिल में खौफ बिठा दिया जाता है अंधेरे का खौफ जो है, और अंधेरे में उनको चीज़ें नज़र भी आना शुरू हो जाती हैं। ये बहुत मतलब किस्से जो हैं लोग मुझसे डिस्कस भी करते हैं। तो आज मैंने कहा कि ये सवाल जो मुझसे एक साहब ने बहुत ही स्पेसिफिक सवाल किया था, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको ये जवाब देता हूँ। तो कुरान मजीद की मैंने सारी आयतें जिन की जो हैं वो स्टडी की हैं, और सारी आयतों को जब आप सामने रखेंगे तो हमारी ज़ात के साथ उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं। अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला ने मलाइकों को तख्लीक किया, अल्लाह ने जिन को तख्लीक किया, लेकिन ये वो अल्लाह ताला की तख्लीक है जो हमारी आँखों से नज़र नहीं आती। हमारी ज़िंदगियों में इनका फिज़िकल इंटरफेरेंस नहीं है। फिज़िकल इंटरफेरेंस, ये बात मैं बता रहा हूँ, फिज़िकल इंटरफेरेंस नहीं है कि आप किसी घर में जाके आप रहना शुरू कर दें और वो घर या किराए पे आप लें, और किसी घर में ऐसा किराए पे ले लें जो पहले से काफ़ी से बंद था। अचानक पता चला कि आपको पता चला बहुत दिन से मोहल्ले वालों ने आके बताया घर बहुत दिन से बंद है और इसमें तो जिन रहते हैं। अब आपको एक जहन में एक वसवसा डाल दिया उन्होंने। उसके बाद अब आप देखिएगा कि आपको जब तक नहीं पता था तो वो आप जिंदगी उसमें मतलब रहना शुरू हो गए थे। जैसे आपको पता चला अब आपको आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से ये इस तरह के कॉन्सेप्ट जो बाप दादा ने जो बताए भी होते हैं तो वो परेशान कर रहे होते हैं हमें नफ्सियाती तौर पे। यानी हम जो चीज़ें हर चीज़ पढ़े चले जा रहे हैं, बहुत किताबें पढ़ी हुई हैं, उसके बावजूद मैंने देखा इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जो हैं इस किस्म की बेवकूफ़ी की बातें करते हैं और वो करते ही रहेंगे। आपको किसी भी, चाहे वो इंटेलेक्चुअल बहुत बने हुए हों लोग, आपको लोगों की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद हिदायत की किताब है, उसमें अल्लाह ताला ने ये बात बता दिया कि अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी नहीं करना, किसी से खौफजदा नहीं होना और किसी की पनाह नहीं मांगनी है। ये क्योंकि सूरह जिन में भी लिखा हुआ है कि लोगों ने जो है वो जिनों की पनाह मांगना शुरू कर दी, तो जिनों की पनाह में रहना शुरू हो गए। तो ऐसी कोई समझ लें कॉन्सेप्ट कुरान मजीद में नहीं है। आपको ये बात समझनी है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है और माशरे में जो कहानियां चल रही हैं। और फिर उसके बाद कहते थे कि 4 कुल पढ़ लें आप सूरह, और उसके लिए जो है ना, आप एक साहब जवाब दे रहे थे कि जनाब इस सवाल का जब मुझसे सवाल किया उन्होंने, तो एक साहब मेरे साथ थे दोस्त, तो उन्होंने फ़ौरन जो है वो मुझसे एज में ही बड़े थे, तो फ़ौरन जनाब उन्होंने कहा आप 4 कुल पढ़ लिया करें और जनाब उसका जो है आप सूरह जो है यासीन पढ़ लें। और फिर उन्होंने कहा कि आयतल कुर्सी आप जो है ज़रूर पढ़ा करें, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें, तो ये जो जिन है जिस कमरे में वो जो है वो भाग जाएंगे यार। और फिर थोड़ी देर बाद कहा कि उन्होंने सूरह बकरा जो है आप पूरी उस कमरे के अंदर तिलावत कर दी है सूरह बकरा की। तो मैंने उनसे कहा कि सूरह बकरा की 221 नंबर आयत में लिखा है यसअलूनका अनिल महीज़, 222 में लिखा है। तो मैंने कहा ये वाली आयत भी पढ़े क्या, ये यसअलूनका अनिल महीज़, वो तुझसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, कुल हुआ अज़न, कह दो वो अज़ियत है, फ़ातज़िलुन निसा फ़िल महीज़। तो एकदम से वो चौंक गए। मैंने कहा अरबी में लिखा हुआ है कि वो तुझसे हैज़ के मुतालिक सवाल करते हैं, तो अल्लाह ताला करे हैज़ में ख़वातीन से सेक्सुअल रिलेशनशिप में दूर रहो। तो मैंने उनसे पूछा क्या ये भी आयत पढ़ लें, तो अब एकदम चौंक गए। हाँ तो क्या हुआ, मैंने कहा ये तो एक ऑर्डर आएगा अमल करने के लिए, तो इसका क्या ताल्लुक हो गया कि इस कमरे में जिसमें सूरह बकरा पढ़ दी जाए। उनको पता ही नहीं है सूरह बकरा के अंदर जो है 286 आयतें हैं, उसमें तलाक का भी जिक्र हो रहा है, उसमें बहुत से अल्लाह ताला ने अहकामात नाजिल किए हुए। तो मैंने एक ही हुक्म रखा था, निकाह का भी हुक्म लिखा हुआ, उसमें तलाक का भी लिखा हुआ है, हलाले के जो बारे में मिसकॉन्सेप्शन है वो भी उस कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसमें क्लियर किया हुआ है कि किस तरीके से, और उसमें वसीयत है, और यानी जो और बहुत से अहकामात हैं जो आप जब उसको देखेंगे सूरह बकरा को तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सूरह बकरा को पढ़ने से कोई जिन भागने वाले नहीं हैं और ना ही सूरह यासीन को पढ़ने से कोई जिन भागने वाले हैं। क्योंकि सूरह यासीन की मैंने आयत पढ़ी है जो 60 नंबर आयत, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम शैतान की बंदगी कर रहे हो। इसका मकसद ये है कि जो हमारे माशरे में कुरान मजीद की आयात को भी टोटके के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। कुरान मजीद के अंदर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला की आयात पर गौर करना है। अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या वो कुरान पर तदब्बुर नहीं करते, अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, या उनके दिलों पे ताले पड़े हुए। तो कुरान मजीद तदब्बुर तफक्कुर करना है और उसकी आयात को समझकर उस पर प्रैक्टिस करनी है, उसका बिलीफ सही करना है।
जिनों के अंदर, जिनों का जो बिलीफ है, आपका जो अकीदा है, उसको करेक्ट करना, उस पर ईमान रखना, आपको बगैर समझे सोचे समझे उसकी बंदगी करते हुए बंदगी कर रहे हैं, जो कि आयत में मौजूद लिखा हुआ है कि लोग कसीर तादाद जो वो ये काम कर रही है। तो इसका मकसद ये है कि हमें कुरान मजीद के इस्तेमाल को अपनी ज़िंदगी में सही करना है, और इससे मुताल्लिक आपको कोई भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कुछ भी रिवायत बता दे, आपको समझना है कि मैंने कुरान से उसको तस्दीक करना है। ये मेरे उसको जवाब है आपको। और बराए मेहरबानी अपने बच्चों से इस किस्म की तमाम जो सोच है उसको बराए मेहरबानी इसको क्लियर करें, वरना इनके लिए सोना भी जो है ना मुश्किल हो जाता है अकेले कमरे के अंदर। ये ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ कि ये बाकायदा तजुर्बे की बात बता रहा हूँ कि बच्चा सोता भी नहीं है, नींद का प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है उसको अकेले में, और दुनिया भर में जब वो ट्रैवल करता है और कहीं उसको अकेले में रहना पड़ जाए तो उसके लिए एक परेशानी हो जाती है। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कुरान मजीद हिदायत की किताब है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो बात लिखी हुई है उन अल्फाजों के ऊपर कहानियां ना बनाएं, उन फरिश्तों के मलाइका पे कहानियां ना बनाएं, शैतान और इब्लीस के ऊपर कहानियां ना बनाएं, जिन के ऊपर कहानियां ना बनाएं, रसूलों की कहानियां ना बनाएं, नबियों की कहानियां ना बनाएं, अपनी मर्जी से कहानियां जोड़ जोड़ के बना के, और नाम क्योंकि नबी का हो जाता है, नाम क्योंकि रसूलों का हो जाता है, नाम क्योंकि मलाइका का होता है, नाम क्योंकि शैतान इब्लीस का होता है, नाम जिन का होता है, वही टर्मिनोलॉजी यूज करके पूरी पूरी कहानियां बनाए बैठे हुए हैं, और उसी के सारे उन्होंने जहन में जो है वो ख्वाहिशात के बुत बनाए हुए हैं, और उसको तोड़ना जो है वो उससे इतना मुश्किल हो जाता है कि उन्हीं की ज़िंदगी उन्हीं में चीज़ों में गुजरती रहती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।